एक तरफ अमेरिका का इंडिया के ऊपर हैवी टैरिफ लगाना, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्पीच देना कि अब गुड्स मेड इन इंडिया जो है वही खरीदे जाएं। क्या इससे भारत का पैसा भारत में ही रहेगा? यह है आर्थिक युद्ध। यहां से अमेरिका ने टेक्सटाइल उद्योग को बंद किया, वहां भारत ने बांग्लादेश के टेक्सटाइल उद्योग की नाकाबंदी कर ली। ये हथियारों से खेला जाने वाला युद्ध नहीं है, बल्कि ये युद्ध है अपने देश को आर्थिक रूप से बचाने का। इन तमाम जटिल सवालों के जो जवाब हैं, वो जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिवाली आते आते वो जीएसटी कानून में कुछ ऐसा बदलाव करेंगे कि व्यापारी खुश हो जाएंगे। लेकिन ये घोषणा लोगों के पास बस पहुंची ही थी कि मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और जीएसटी स्लैब में बड़े बदलाव किए। आखिर जीएसटी स्लैब में ये बदलाव की अचानक जरूरत क्यों पड़ी? इससे किसका लाभ होगा? क्या लाभ होगा? कितना लाभ होगा? भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी साफ सफाई से गुजरेगी और कितना इससे कारोबार बढ़ने की उम्मीद है? इन तमाम जटिल सवालों के जो जवाब हैं, वो जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विशेष मेहमान मौजूद हैं और वो हैं हमारे साथ नरेश कामत जी। नरेश कामत जी हमारे यूट्यूब के शोज में आते रहते हैं और वो बेहतरीन विश्लेषण करते हैं। आज हमारे इस शो पे आए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नरेश जी, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। बताइए, ये पूरी खबर जो है वो लोगों के पास पहुंचे तब तक कंफ्यूजन पहले पहुंच गया, खबर बाद में पहुंची, क्या बात है? देखिए, प्रधानमंत्री ने जब इंडिपेंडेंस डे भाषण में कहा कि मैं जीएसटी सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। तो सिंप्लीफाई मैं इस तरह करूँगा कि लोगों के हाथ में कम टैक्स देना पड़े, जीएसटी कम देना पड़े और लोग ज़्यादा ये करें, खरीदारी करें। आप अगर इस पूरे मामले को जानते हो तो हम 2017 में जाते हैं। 2017 में एक टैक्स आया जिसका नाम था जीएसटी और जिसका नाम था गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। अब ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्यों लाया गया था? उसका मेन ये था कि पहले क्या होता था, सेल टैक्स होता था, वैट होता था, ऐसे मल्टीपल टैक्सेस होते थे। तो उस टाइम के जो मोदी सरकार आई थी, मोदी सरकार की जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, तो उनका एक ही सपना था कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, यानी जो व्यापारी है उसको ईज़ी हो जाए, कस्टमर को भी ये टैक्स कन्फ्यूजन ना हो। इसलिए उन्होंने सिर्फ़ एक ही कहा कि मैं एक ही टैक्स लाऊँगा जिसका नाम था जीएसटी और उन्होंने 2017 में एक बहुत बड़े फंक्शन में जीएसटी का इनॉग्रेशन किया और उसमें उन्होंने 5 स्लैब डाले। नॉर्मली तो 4 ही स्लैब मेन है, तो एक एक स्लैब होता है 5% का, एक होता है 12% का, एक होता है 18% का और एक डायरेक्ट होता है 28% का। और एक बीच का एक स्लैब होता है जैसे जेम्स गोल्ड हो, वो सिर्फ़ 3% स्टोन हो, 0.25 होता है, तो वो एक अलग कैटेगरी जिसमें हार्डली हमारा कोई लेना ज़्यादा लोग नहीं रहते, लेकिन मेन तो ये 4 स्लैब ही थे। उन्होंने ये 4 स्लैब लाए और उन्होंने एक जीएसटी काउंसिल बनाई, जिस काउंसिल में सब स्टेट के प्रतिनिधि रहते हैं और वो लोग हमेशा मिलते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमको किस कैटेगरी को किस क्या लाना है। लेकिन ओवर द ईयर्स अगर आपने देखा तो जीएसटी अगर आप देखोगे तो व्यापारी बड़ा तंग आ गया था जीएसटी से क्योंकि इतने साल से बहुत से व्यापारी ये कोई टैक्स भरते नहीं थे। अब जीएसटी ने बहुत टाइट कर लिया उनको और उनको भरना पड़ा। दूसरा प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि बहुत से गुड्स में जैसे एस्पिरेशनल गुड्स जैसे कहते हैं हम एसी कहते हैं या टीवी रहते हैं, उनको डायरेक्ट 28% में डाल दिया। यानी आप ₹100 का अगर लेते हो तो 128% 128 रेट हो जाता है। तो सबको एक
ये हो गया कि जीएसटी के कारण हमारा धंधा नीचे जा रहा है। कंज्यूमर को लगता है जीएसटी के कारण हमारा अ, हमारा जो स्पेंडिंग पावर होता है, वो सब महँगा हो गया है। तो जीएसटी के खिलाफ एक वातावरण चल रहा था और अभी सरकार ये बहुत से रिप्रेजेंटेशंस गए कि आप इस जीएसटी को कुछ तो उसमें सुधार लाओ, उसमें कुछ कम करो। तो गवर्नमेंट का एक ही कहना है कि गवर्नमेंट का एक 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 नोशन होता है या एक ये होता है। एक नोशन ऐसा होता है कि आप जितना टैक्स कम करोगे, उतना लोग खरीदेंगे। जैसे आप जितने टैक्स में कम करोगे, लोगों को एक इंसेंटिव मिलता है खरीदने का। जैसे ये अभी गवर्नमेंट ने क्या प्रपोज़ किया है कि आप 4 में से अभी द 2 स्लैब रखेंगे, मेन 2 स्लैब। जैसे 5, 12, 18, 28 तो हम लोग 12 और 28 निकाल देंगे और जो 12 का था, वो 12 का जो 99% 12 के जो गुड्स थे, वो सब 5% में आएँगे और उसमें बहुत सी सहूलियत हो गई। जो लोगों को अभी 12% में जो राहत मिली, मेन तो जो मिडल क्लास को फ़ायदा हुआ कि इंश्योरेंस और मेडिकल प्रीमियम जो 12-12% को था, वो सीधा 5% हो जाएगा। बहुत से ये मिडल क्लास लेते हैं, तो उनसे उनका प्रीमियम कम हो जाएगा, तो उनको फ़ायदा है। सेकंड स्टेशनरी आइटम है, नमकीन है, स्मॉल बाइसिकल है, चप्पल ₹1000 के अंदर की जो चप्पल है वो सब 5% में आ जाएगी और जो 28% का था, 28% का वो सीधा 28% का 90% ऑफ 28% का गुड्स जो है, वो सीधा जाएगा अ, 18% पे। उसमें मेन तो आपके टीवी है, आपका वॉशिंग मशीन है, आपके छोटे कार है, छोटे-छोटे कार्स जो छोटे कार होते हैं ना, जो मेन लोग खरीदते हैं, कार्स है, बाइक्स है, ये सब। आज अगर आप शेयर मार्केट देखोगे तो ऑटो कंपनी का शेयर्स बहुत बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि उनको लगा कि अभी डायरेक्ट 10% का एक रिलीफ मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा अ, मूव किया है और मैं और एक कहना चाहता हूँ कि और दो एक चीज़ का एक 1% कंसेशनल टैक्स रखा है जो जो गोल्ड है, ज्वेलरी है, वो सब के सब 1% के कम हो जाएँगे और एक sin टैक्स रखा है। sin टैक्स यानी अय्याशी का टैक्स, अय्याशी बोलेगा तो 40% लिखा है, लेकिन वो 40% कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा। वो 40% में कौन-सा होगा? उसमें पान, तम्बाकू अगर आप गेमिंग करते हो, ऑनलाइन गेमिंग तो उसका और हाई एंड कार्स जो करोड़ों में जो बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है, ऐसे सब कार्स है, उनको सबको 40% टैक्स लगाया गया है। वो सिर्फ 6-7 आइटम ही है जिनको 40% टैक्स लगाया जाएगा। तो गवर्नमेंट का मेन फोकस जो है वो ये टैक्स है और मेरे ख्याल से ये सितंबर अक्टूबर में ये हो जाएगा और दिवाली में स्पेंडिंग सबका बढ़े, उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट को कम से कम 40 से 50 करोड़ का जो नुकसान बोला है, लेकिन वो गवर्नमेंट का कहना है कि जब स्पेंडिंग बढ़ेगी, तो वो नुकसान हम कवर कर लेंगे। नहीं, नहीं, अभी अब जो है ना एक कुछ डॉट्स हैं वो हमको जॉइन करने हैं इस डिबेट में। क्या वो हमें सही माने या गलत माने इस पर आप अपनी राय रखें। एक तरफ अमेरिका का इंडिया के ऊपर हेवी टैरिफ लगाना, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्पीच देना कि अब दिवाली में यानी कि त्योहार की मौसम में गुड्स मेड इन इंडिया जो है वही खरीदे जाएं और तीसरी तरफ ये जीएसटी जो है वो स्पेसिफिक चीजों पे कम करना। क्या इसे हम लड़ाई माने, गवर्नमेंट की लड़ाई इंपोर्टेड गुड्स के खिलाफ? क्या इससे स्थानिक व्यावसायिक, स्थानिक उत्पादकों को लाभ होगा? क्या इससे भारत का पैसा भारत में ही रहेगा? इसके पीछे की रणनीति क्या है? देखिए कैसा है कि ये जो टैरिफ का वॉर अभी देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट को अभी उसको काउंटर तो करना ही होगा, किसी भी हालत में। तो गवर्नमेंट को अभी एक काउंटर करने के लिए अगर आप देखोगे कि प्रधानमंत्री जी ने एक अ, भाषण में कहा था कि आप मेड इन इंडिया का सब चीज़ वापरा करो। इससे क्या होगा यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको फ़ायदा होगा। टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो बहुत ये टैरिफ के कारण बहुत पीटा गया पीटेगा ऐसा कहते हैं क्योंकि इतना 50% टैरिफ
और हम तो लड़ ही नहीं सकते उस कॉम्पिटिशन से, क्योंकि अगर बांग्लादेश उसमें बहुत कम होगा, वो 15-20 टक्का दे रहे हैं, यानी आप ₹100 का अगर चीज लेके जाते हो अमेरिका में, तो आपको ₹50 देना पड़ता है, और ₹50 के बाद वो खरीदेगा और 20-30 रुपया लगा के, यानी एक शर्ट 180 का। और वही बांग्लादेश का या वियतनाम का शर्ट होगा, वो 15 से ₹20 का लगाएगा। अरे समझो वो 115 में गिरेगा, वो खरीदेंगे समझो 125 में। तो ये जो ये जो इंडस्ट्रीज है जो मारी गई है, उनको एक रिवाइव करने के लिए, उनको कहने के लिए, उनको एक मैसेज देने के लिए कि भले टैरिफ से अमेरिका आपको तकलीफ दे रही है, लेकिन हम आपके साथ है। तो जीएसटी में ये क्या गया है, ये एक एक मैसेज है अमेरिका को कि आप ये देखिए, जीएसटी एक बहुत बड़ा चीज है इंडिया के लिए। ये पूरे का पूरा अगर आप देखोगे, ये पूरे का पूरा वर्ल्ड न्यूज़ हो गया कि जीएसटी कम होने वाला है। ये प्रधानमंत्री का जो स्पीच था, आपने अगर देखा, तो आप कोई भी बड़े अखबार में अगर देखोगे तो सबने जीएसटी के ऊपर कहा है, किस लिए कहा है? एक वर्ल्ड न्यूज़ हो गई है कि इंडिया इज़ टेकिंग स्टेप्स टू काउंटर दिस टैरिफ, और इसीलिए ये सब किया जा रहा है। और जितना कंजम्पशन बढ़ेगा, जितना आज आज अगर आप बोलिए, आज मेन देश में, किसी भी देश में जाइए, आप अगर देखोगे यूरोप का पॉपुलेशन घट रहा है, हर एक जापान का पॉपुलेशन घट रहा है, सब जगह का पॉपुलेशन, हमारा तो स्टेबल है। हमारा हमारा जितना महाराष्ट्र का पॉपुलेशन है, महाराष्ट्र का, मुझसे बम्बई का अगर पॉपुलेशन या महाराष्ट्र का पॉपुलेशन है, वो बहुत से यूरोप देश से भी ज्यादा का पॉपुलेशन है। तो हम इतने बड़े मार्केट में कले 140 करोड़ के लोगों के बीच में हम लोग खड़े हैं। तो इसके लिए ये सब एक मैसेज देने जा रहे हैं कि हमारा मार्केट को आप इग्नोर नहीं करो। हम लोग सब कुछ चीजें करेंगे हमारे कंजम्पशन बढ़ाने के लिए। तो अगर आप हमको कुछ भी सताने को ट्राई करोगे, तो हम हमारी तरफ से इसको काउंटर करेंगे। हम आपके गुड्स को ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि आपका इतना हमारे पास ये नहीं है, वहाँ से बहुत कम जाता है। हम आपके गुड्स को टैरिफ नहीं लगाएँगे, लेकिन हम ऐसा सब कुछ करेंगे ताकि इंडिया के मार्केट को इम्प्रूवमेंट हो जाए। नहीं, नरेश जी, हमने देखिए और भी एक चीज देखी, वॉर यानी सिर्फ वेपन से नहीं हो रहा है। जैसे कि इंडिया का अगर फैब्रिक यानी कि जो टेक्सटाइल मार्केट है, वो अगर यूएस नहीं जा रहा है, तो इंडिया ने बांग्लादेश के किसी भी टेक्सटाइल को इंडिया के कोस्ट को छूने तक की इजाजत नहीं दी। यानी कि बांग्लादेश का बना हुआ टेक्सटाइल बांग्लादेश में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन वो यूएस तक नहीं पहुंच पाएगा। ये इंडिया का जियो पॉलिटिकल पावर है, सुप्रीमसी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मोइज्जू के साथ मिलकर आए, ये मदद करेगा। बांग्लादेश उसका उत्पादन जो है वो उस रास्ते भी अमेरिका नहीं पहुंचा पाएगा। चाइना के साथ जो है इंडिया की दोस्ती बढ़ गई, तो अब उस रास्ते भी माल नहीं जा पाएगा। यानी कि आप इंडिया के साथ अगर भिड़ रहे हो, इंडिया के पड़ोसियों को अपने बगल बच्चे बना करके, तो इंडिया भी अपनी पावर दिखाएगा। और जीएसटी में ये बदलाव, नरेश जी, ये कितना स्ट्रेटेजिक मूव मानते हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या ये स्ट्रेटेजिक मूव काम कर पाएगा? देखिए, आज की जो इकोनॉमी है, कोई भी इकोनॉमी है, इंडिया की या किसी की भी, हर चीज़ में एक स्ट्रैटेजिक मूव होती है। जैसे आपने कहा कि किस तरह हमने बांग्लादेश के जो शिप्स जाते थे, उनको एक फ्री एक्सेस दिया था, एक एमओयू की तरह। अब बांग्लादेश अगर हमारे साथ ऐसे उल्टे-सुलटे काम करती है, तो हमने एक ही का हमने वो निकाल दिया। अभी वो अगर जाना चाहते हैं, उनको बहुत बड़ा रास्ता लेना पड़ेगा। बड़ा रास्ता लेंगे तो उनको फ्यूल ज़्यादा लाना पड़ेगा, उनका सब कुछ भाव बढ़ जाएगा। तो इस तरह तो हमको स्टेप्स लेनी ही होगी। जियोपॉलिटिकली अगर आप देखोगे, तो आज की तारीख में मैंने पहले भी कहा कि पहले कोल्ड वॉर जब हुआ था, फर्स्ट कोल्ड वॉर आफ्टर वर्ल्ड वॉर के बाद, वो बहुत क्लियर कट थे। एक सोवियत ब्लॉक था, एक सोवियत ब्लॉक में कौन था? सोवियत यूनियन थी। बाद में उनके जो एलीज रहते थे, जैसे नॉर्थ कोरिया है और बाकी के जो एलीज है, वो इंडिया भी एक दोस्त
था और अमेरिकन ब्लॉक था, तो उनका भी क्लियर था, वो थे, ब्रिटेन था और पाकिस्तान था। ये बहुत क्लियर डिविजन्स हुआ करते थे। इंडिया ने काफ़ी हद तक अपने आप को थोड़ा-सा नॉन अलाइन्ड रखने का कोशिश किया, लेकिन तो भी इंडिया को सोवियत ब्लॉक का एक ये मानता था। आज की तारीख में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की तारीख में जैसा सेल्फ इंटरेस्ट है या नेशन कम्स फर्स्ट या जैसा ट्रम्प बोलता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो सब कुछ अपने लोगों में ही देख लेते हैं कि हमारा फ़ायदा कहाँ है। जैसे कल तक अमेरिका हमारी बहुत अच्छी जब जब बिडेन थे, हमारी बहुत अच्छी एली थी, सब बोलते थे कि चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका। आज ऐसा हुआ कि अमेरिका ने भारत को चाइना की गोद में बिठा दिया और हम अभी एक अच्छे स्ट्रैटेजिक अभी नरेंद्र मोदी जी जाके मिलने वाले हैं चाइना में जाके शंघाई कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने वाले हैं। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे पाकिस्तान भी काफ़ी हद तक अभी रशिया की दोस्ती भी कर रहा है। जो अमेरिका ने चाइना को ये रखा था कि आप रशिया से मत मिलो और उनका एक एलाई बनाया था। आज रशिया और चाइना तो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। तो आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज सब लोग अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रहे हैं कि मुझे कहाँ फ़ायदा होता है। जो सबसे बड़ा अमेरिका का एली था यूरोपियन नेशंस, आज वो भी अमेरिका से काफ़ी बेखुश है। वो भी अमेरिका को ठीक से बात नहीं करते और ये करते। तो अभी हमको भी आप कोई भी मूव लोगे तो आपको हर तरह से मूव लेना है, आपको ट्रेड में मूव लेना है, आपको आर्म्स में मूव लेना है, आपको हर चीज़ में मूव करके आपको अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखना है। वैसा ही जीएसटी का मामला था। जीएसटी कम इसलिए किया गया कि टैरिफ को भी अपने को लड़ना है। तो ये एक ट्रेड मूव है जो किया हुआ है। ये तो अभी पुतिन खुद इंडिया आने वाला है। तो ये भी एक डिप्लोमैटिक मूव है। तो आपको हर तरह से मूव करने पड़ेंगे ताकि आप अपनी वर्चस्व बना के रखो। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा नरेश जी, क्या वाक़ई में इकोनॉमिक स्लोडाउन की तैयारी हो चुकी है और विद द पैसेज ऑफ टाइम 4-6 महीने में वो मार्केट में दिखेगा? या फिर इन सब मूव के ज़रिए और बदलती हुई पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से कहीं न कहीं हम सँभल पाएँगे? देखिए, कैसा है कि इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पूर्वजों ने दिखाया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ हमारे जो होते हैं, हम कभी भी एक चीज़ में पैसा नहीं डालते। आप अगर खुद देखोगे तो आप अपना पैसा थोड़ा-सा पैसा डालोगे पीपीएफ में, आप पोस्ट ऑफिस में भी डालोगे, आप गोल्ड में भी डालोगे, आप रियल एस्टेट में भी डालोगे, आप स्टॉक्स में भी डालोगे, आप म्यूचुअल फंड में भी डालोगे। आपको इंडिया का मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो रहता है वो एक सेग्रीगेट करके ये करता है, ताकि किधर भी कुछ भी हो जाए तो हम लोग एक-दूसरे को संभल सके। फॉरेन में क्या होता है वो स्टॉक बोलेगा तो फुल स्टॉक में ही डालते या तो म्यूचुअल फंड में ही डालते। वो बेचारा गिर गया जैसे लेमन क्राइसिस जो हुआ था 1997 में। वो इसलिए हुआ था कि सबने लेमन में पैसे डाले थे और लेमन गिर गया तो सब गिर गए। तो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि हमारे पूर्वजों ने कहा है कि डोंट पुट एवरीथिंग इन वन प्लेट। आप सेग्रीगेट करो, अलग-अलग चीज़ में डालते रहो। इकोनॉमिक स्लोडाउन तो है, ये कोई नकारा नहीं कर सकता। इकोनॉमिक स्लोडाउन तो है। हम कितना भी कुछ भी कहें, हमारा स्टॉक मार्केट भले कितना भी ऊँचा रहे, इवन स्टॉक मार्केट भी डाउन हो गए। इकोनॉमिक स्लोडाउन है, इवन हमारे रियल एस्टेट का अगर आप सेल्स देखोगे तो वो भी स्लोडाउन है। कंजम्पशन पावर बढ़ाने के लिए ये सब स्टेप्स लिए गए हैं ताकि हम कंजम्पशन पावर बढ़ा सकें। अभी लोगों को अगर आप देख लो, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आना चाहिए। अगर पैसा नहीं आएगा तो फिर कंजम्पशन कैसा होगा? लोग खरीदेंगे कैसे? तो लेकिन कंपनीज़ भी उतना अच्छा नहीं कर रही है ताकि एम्प्लॉइज़ को इतना बड़ा पैसा बाँट सके। तो देयर इज़ डेफिनिटली इकोनॉमिक स्लो डाउन, बट हम किस तरह उसको सँभालते हैं, किस तरह उसको हाथ में लेते हैं, वो एक बड़ा सेकंड यहाँ अमेरिका में जो सुपर पावर में बैठे हुए हैं ट्रम्प साहब, ये ट्रम्प साहब का भी ऐसा चीज़ है कि वो क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं, कुछ भी बोल नहीं सकते। जैसे एक टेक्सटाइल वाला बहुत अच्छी धंधा कर रहा था यूएस के टाइम, अभी डायरेक्ट है ना उसको 50% डाल दिया। अरे बेचारा वो क्या ये कर तो इस तरह से ये हो रहे हैं। लेकिन इसका एक ही है कि हमेशा हमारे हमारे जो गुरु हुआ करते थे, हमारे मेंटर्स हुआ करते थे, वो एक ही कहते थे, तुमको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। अगर अमेरिका नहीं कहता है आपको मार्केट नहीं देता है, आपको यूरोप में, आपको अलग-अलग कंट्रीज़ में, अफ्रीका में, आपको जाके अपने आपको एक्सपांड करना पड़ेगा, तभी आप करोगे। आप जब तक क्रिएटिव नहीं बनोगे, आप जब तक
एआई का या बाकी के जो टूल्स है, जो मॉडर्न कम्युनिकेशन टूल है, उसमें ना आपको हेवीली इन्वेस्ट करना पड़ेगा R&D में, ताकि आप भी अपना टूल्स ये करें। आज इंडिया का ऐसा हुआ है, इंडिया इज अ मेजर मार्केट। आप फेसबुक में जाओ, इंडिया और ब्राजील। आप इंस्टाग्राम में जाओ, इंडिया एंड ब्राजील। आप एआई में जाओ, इंडिया। आप और किसी इंटरनेट में जाओ, इंडिया इज द मेजर कंजम्पशन। ये लोग सब हमारे से पैसा कमा रहे हैं। आप जब तक क्रिएटर नहीं बनते हो, आप जब तक इनोवेटर नहीं बनते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। और ये तभी होगा जब आप आप इनोवेटर बनोगे, आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे, आपको अपना इनोवेशन दिखाना ही पड़ेगा, जो आज लैकिंग है हमारे में। आज हमारे जो बड़े-बड़े आईआईटी के हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, वो वहाँ जाके बड़े-बड़े अ, ये इन्वेंशंस करते हैं, हम नहीं कर पाते। आज वही टैलेंट अगर इंडिया में रहे, तो आई एम श्योर इंडिया देयर हम उस चीज़ को, इकोनॉमिक स्लो डाउन को रोक सकते हैं और एक अच्छा इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकते हैं। जी, नरेश जी, आपने एक जटिल विषय को एक बहुत ही सरल भाषा में हमारे दर्शकों तक पहुँचाया। आप इस शो में आए और आपने अपना बहुमूल्य और कीमती समय दिया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, क्या वॉर शुरू हो चुका है? जवाब है हाँ। लेकिन ये कोई युद्ध, ये हथियारों से खेला जाने वाला युद्ध नहीं है, बल्कि ये युद्ध है अपने देश को आर्थिक रूप से बचाने का। ये पूरे के पूरे शो को आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए हुए भाषण के साथ में अगर कंपेयर करेंगे, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब सक्सेस और वैश्विक ताकत के मायने सिर्फ कैपिटल यानी कि पैसों के साथ आंक कर सभी जगहों पर देखा जाए, तो गेम के रूल्स चेंज हो जाते हैं। और यही चीज हम देख रहे हैं। देखिए कैसे युद्ध के नियम बदले। यह है आर्थिक युद्ध। यहां से अमेरिका ने टेक्सटाइल उद्योग को बंद किया, वहां भारत ने बांग्लादेश के टेक्सटाइल उद्योग की नाकाबंदी कर ली। इसी के साथ जीएसटी जो था उसमें मेजर बदलाव कर दिया, ताकि लोगों की स्पेंडिंग बढ़े और अर्थतंत्र कहीं ना रुके। वहां यूएस में आने वाले लोगों के लिए वीजा की फीस बढ़ाने की बात हुई, डिपॉजिट बढ़ाने की बात हुई। तो यहां पर फर्स्ट टाइम जॉब देने वालों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही समय में इंसेंटिव का ऐलान किया, 1 लाख करोड़ रुपए स्पेंड करने की बात की। यहां पर भारतीय चीजों के ऊपर टैरिफ लगा, तो भारत ने अपने देश में उत्पाद होने वाली चीजों के ऊपर जीएसटी के माध्यम से टैरिफ कम करने की कोशिश की। वोकल फॉर लोकल। और पूरे के पूरे फेस्टिवल के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दे दिया कि आप भारत में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करें। देखिए, ये इस समय जो वैश्विक युद्ध चल रहा है, वो भारत के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से बदल रहा है और किस तरह से भारत जो है वो इसका जवाब दे रहा है। ये यूट्यूब बनाने का हमारा आशय भी यही था। वरिष्ठ पत्रकार नरेश कामत जी इस शो में आए इसी बात को समझाने के लिए कि युद्ध के परिमाण कैसे बदले हैं। जीएसटी में बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि पूरे के पूरे देश में एक समूचे बदलाव की ये शुरुआत है। ये बदलाव होते रहेंगे और हर पड़ाव पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, एनालिसिस बताते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल बटन भी जरूर दबाएं, ताकि हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।